इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 84 डे 2। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ हमारे साथ हमारे अंतःकरण में स्थापित हुए हुए और वो हमें स्वाध्याय का दिव्य रास्ता बता रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं तुम्हें तुम्हारी आत्मा के निकट ले जाऊंगा। स्वाध्याय का मतलब ही होता है स्व का अध्ययन। स्वाध्याय करते हुए पर चिंतन नहीं करना चाहिए, हमें ये याद रखना है। ये गुरुदेव बार बार समझाते हैं। स्वाध्याय करते हुए कोई बात आई, कोई बात सुनते हुए अगर आपके दिमाग में किसी की इमेज आ गई कि अच्छा ये बात बताई जा रही है, इस वाले इंसान में ये कमी है, तो समझ लो स्वाध्याय हुआ ही नहीं, पर चिंतन हुआ पूरी तरीके से। और हम स्वाध्याय के टाइम पे भी बुराई में लगे हुए हैं, क्योंकि अच्छे में तो किसी की याद आएगी नहीं। स्वाध्याय में गुरुदेव बहुत सारे गुणों की भी बात करते हैं, बहुत सारी अच्छी बातें भी बताते हैं। तब किसी की इमेज आती है कि अरे ये अच्छाई तो इस आत्मा में है, होता ही नहीं। ये ह्यूमन ब्रेन का जो खेल है ना, ये बड़ा विकट है। हम लोगों को आदत पड़ गई है, बुराइयों में इतना उलझ गए हैं कि जब कोई अच्छी बात आएगी तो वो तो हम पर है, हम ऐसे अच्छे अच्छे हैं, हम कितने प्यारे से हैं, अपने लिए इमेज कर लेंगे, अपने आप को इमेजिन कर लेंगे। और जब कोई ऐसी बात आएगी जहां लगेगा अच्छा ये विकार है, तो हमें कोई दो चार चेहरे दिखाई दे जाएंगे, अच्छा ये कमी इसमें है। और उसके बाद सेकंड स्टेप पर ये वाला ऑडियो इनको भेज देते हैं। तब इनको समझ में आएगा कि हम तुम्हें क्या बताना चाहते हैं, हम तुम्हें क्या कहना चाहते हैं। मित्रों, अगर हमने इस दृष्टि से किया तो स्वाध्याय किया ही नहीं, हमने पर चिंतन किया। और पर चिंतन किया, साथ में बुराई और देख ली। परम पूज्य गुरुदेव हमें दोष दृष्टि रहित कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कल कि मैं तुम्हें वो सारे सूत्र दे दूंगा जो दादा गुरुदेव ने मुझे दिए, और उसके बाद क्या होगा, तुम मेडिसिन फ्री लाइफ जियोगे, तुम संत हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक कोष खुल जाएगा जिसे कहते हैं संतोष। जो संतोष जो संतों को आनंद प्राप्त हुआ, वो आनंद तुम्हें मिल जाएगा। और शांति रूपी माता जी भीतर हर समय मुस्कुराती हुई दिखाई देंगी, और एक अकारण स्माइल हमेशा बनी रहेगी। ये स्माइल कोई लेकर नहीं जा सकता, कोई कितना भी प्रयास करे मुस्कुराहट नहीं लेके जा पाएगा हमारी। अब इसी क्रम में गुरुदेव कह रहे हैं कि आज की जो आदमी है, आजकल की जो जनरेशन है, वो हर समय हैरान परेशान रहती है। कभी कहती है नींद नहीं आती, कभी कहती है अंतर्द्वंद चल रहा है। और मैंने तुम्हें सांड वाला एग्जाम्पल भी बताया था। अब तुम देख लो कि तुमको कौन से सांड को विजय कराना है। अब ये सांड वाली बात को समझना है तो बुक नंबर 83 के ऑडियो, लास्ट ऑडियो को सुनकर देखिए और समझ में आ जाएगा गुरुदेव यहाँ क्या कहना चाहते हैं। अब क्रांतिकारी अध्यात्म की रिद्धि सिद्धियां देखो। अध्यात्म भी कह रहे हैं पर उसे क्रांतिकारी भी कह रहे हैं, क्योंकि अध्यात्म का अर्थ क्या है, क्रांति तो है। आज किसी को याद करते हैं हम, जिन जिन को आज हम याद करते हैं उन्होंने क्रांति करी इसलिए याद करते हैं, या किसी साधारण इंसान को याद किया। मीरा आई भक्ति की क्रांति कर गई, याद करते हैं। भगत सिंह आए देश के लिए क्रांति कर गए, याद करते हैं। विवेकानंद आए क्रांति कर गए, याद करते हैं। एक नाम ऐसा बताओ जिसे हम इतिहास से उठाकर याद करते हैं पर उसकी क्रांति के लिए नहीं करते। महाराणा प्रताप को हम याद करते हैं, हम बहुत सारे लोगों को याद करते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम को हम याद करते हैं। लेकिन किस कारण याद करते हैं? हम उन्हीं लोगों को याद करते हैं जिन्होंने लीडरशिप करी, जिन्होंने लीडर बनकर जीवन जिया, लेकिन उस लीडरशिप में एक क्रांति कर दी, एक अद्भुत क्रांति कर दी, और जिस क्रांति ने हमको सोचने पर मजबूर कर दिया कि मानव जीवन की दिव्यता क्या है, मानव जीवन ऐसे भी जिया जा सकता है, क्या ये भी मानव जीवन जीने का तरीका है। तो गुरुदेव कह रहे हैं अध्यात्म एक तरह की क्रांति है जो कहाँ होती है, भीतर होती है। क्रांति क्या है, क्रांति का अर्थ क्या है, जो भीतर से भीतर अंत कर देती है। किसका अंत? सारे क्रंदनों का जो अंत कर दे वो क्रांति है। क्रंदनों का अंत करने वाली शक्ति क्रांति है। और क्रांतिकारी कौन है? जिसके भीतर के सारे क्रंदन खत्म, क्रंदन मतलब रुदन, सारा रोना धोना खत्म, सारी कंप्लेन खत्म, वाई मी खत्म, अरे भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों, ये दीनहीन अप्रोच खत्म। एकदम नहीं, शक्तिशाली हैं हम, जागृत हैं हम, हमारे अंदर शक्ति भरी हुई है। तो क्रांति भीतर होनी है, बाहर नहीं होती। क्रांति क्रांति हमेशा भीतर होती है, भीतर से जन्म लेकर बाहर की ओर फैलती है। जो भीतर से जन्म ले और बाहर की ओर फैले वो अध्यात्म है। जो बाहर से ग्रैब करके भीतर की ओर आए वो अध्यात्म नहीं होता। तो गुरुदेव हमें एक दिव्य यात्रा पर ले जा रहे हैं, और हम अपने आप को ना कमर कस के तैयार कर लें। हम अगर सोच रहे हैं शॉर्टकट से यात्रा हो जाएगी तो नहीं हो पाएंगे। मेरे पास कितने लोग अभी आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आते हैं, और अभी फिर ऐसा ही हुआ, बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आते हैं। दिसंबर के समय में कोई बुक बताई थी, उसमें कुछ ही ऑडियो थे। आज फिर वही समस्या, पूछा बुक सुन ली, नहीं बुक सुनी। मित्रों, यूट्यूब पर आपको स्वाध्याय में जो ऊर्जा मिलेगी वो 1 to 1 बात करने पे नहीं मिलेगी, यकीन करो। यूट्यूब पर समूह की शक्ति है, यूट्यूब पर जप की शक्ति है। इतने सारे साथी बैठकर मानसिक रूप से जप करते हैं, कलेक्टिव एनर्जी है, एक टाइम फिक्स है, हर टाइम की एनर्जी होती है। इस टाइम पर देव शक्तियां आकर बैठ जाती हैं। ये टाइम की एनर्जी अभी नहीं बनी, एक डेढ़, मुझे लगता है शायद 2 साल हो गए, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी कमजोर रहती है, पर पूरे साल लगातार कभी दुर्गा चालीसा का पाठ, कभी कभी शिव चालीसा का पाठ, कभी गायत्री चालीसा का पाठ, उसके बाद श्री रामचरित मानस का पाठ, जाने कितनी दिव्यता के साथ गुरु गीता का पाठ, कितने लंबे समय, कितनी सारी ऊर्जा गुरुदेव ने कलेक्ट करी। उसके बाद इस समय पर स्वाध्याय बनता है, और उसके बाद इतने सारे साथी जप करते हैं। तो यूट्यूब पर आपको जो एनर्जी मिलेगी स्वाध्याय की, वो एनर्जी डिफरेंट होगी। आप शॉर्टकट मत ढूंढिए,
और शॉर्टकट से तो कुछ होगा नहीं। और फिर ये बात याद आ गई कि महाकाल की ये लेखनी विश्व ब्रह्मांड में फैलेगी। हमको केवल श्रेय दिया जा रहा है, श्रेय दिया जा रहा है, हमको केवल एक मौका दिया जा रहा है। तो मौके पे चौका मार लो, सुन लो अच्छे से, समझ लो अच्छे से, पढ़ लो अच्छे से, उसके बाद अपने जीवन में परिवर्तन करो और संग संग बांटते चलो। मौका चूक गया तो बाद में फिर क्या होगा? पछताने से। वही वाली बात है, चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से क्या फायदा, फिर कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तो गुरुदेव कह रहे हैं, मित्रों, अगर आपको यह पसंद हो कि आपको संतोष हो और संतोष से शांति मिले, तो आपको इस अध्यात्म को अपनाना ही होगा, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। इसमें फसल भीतर से उगना शुरू कर देती है, जिसको आप अतीन्द्रिय क्षमता कहते हैं। अतीन्द्रिय क्षमता क्या होती है? दूरदर्शन की क्षमता, दूर देखने की क्षमता, दूर श्रवण की क्षमता। देखो, पढ़ा नहीं था पैराग्राफ, इसी से सिद्ध होता है ना कि वो एनर्जी है, परम पूज्य गुरुदेव ही है जो भीतर अंतस में बैठकर हमको समझा रहे हैं, हमको सुना रहे हैं। नहीं पता था, लेकिन लाइन वही आ गई कि इसमें फसल भीतर से उगना शुरू करती है, बाहर से उगना शुरू नहीं करती। और सारी शक्ति हमारे भीतर है। एक बीज का एग्जाम्पल फिर याद कर लीजिए। एक बीज में, एप्पल का बीज मेरी मुट्ठी में है, और मैं आपसे कहूं कि इसके अंदर कितने एप्पल हैं, मुझे बता दो, कोई काउंट कर पाएगा कितने एप्पल हैं? अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है वो बीज। तो ऐसे ही हम अपने परम पूज्य गुरुदेव के युग निर्माणी बीज हैं। हमारे अंदर अनंत संभावना है। अब इमेजिन करो कि हम परम पूज्य गुरुदेव की हथेली में हैं और उनके युग निर्माणी बीज हैं, छोटे से बीज हैं। अब परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं, धरती में बो दूं तुम्हें? तो गुरुदेव, हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं, आप उत्तर दे दो, बो दूं मैं तुम्हें? कौन सी धरती पर? भारत भूमि पर। कौन सी धरती पर? उस पर जहां अवांछनीय उठाई जाती हैं, जहां पर दिव्यता की स्थापना की जाती है। तो परम पूज्य गुरुदेव को इस बीज का संरक्षण करना पड़ेगा। वो इस बीज को बोना चाहते हैं। अब मान लो ये देह धरती है, गुरुदेव कह रहे हैं ठीक है, ये बीज आत्मा थी, अब ये देह धरती है, ये जो तुम्हें मिली है पंच तत्वों से। अब परम पूज्य गुरुदेव इस देह रूपी जमीन पर आत्मा रूपी बीज की स्थापना करना चाहते हैं। और गुरुदेव जानते हैं कि ये युग निर्माणी बीज है, इसमें अनंत संभावनाएं भरी हुई हैं। लेकिन जैसे ही हम देह के संपर्क में आते हैं, देह भाव में आते हैं, हम अपनी संभावनाओं को भूल जाते हैं। वो गुड़ाई निड़ाई करते चले जा रहे हैं, लेकिन हम समझ ही नहीं पा रहे कि गुरुदेव हमें किस दिशा ले जाना चाह रहे हैं। तो अब ना समझी की बातों को छोड़े और समझ की ओर बढ़े और क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए तैयार हो जाएं। क्रांतिकारी परिवर्तन का इतना ही अंतर है कि अपने भीतर के समस्त आक्रोश को खत्म कर दें, अपने भीतर के समस्त दीनहीन भावनाओं को खत्म कर दें, अपने भीतर की समस्त लोएस्ट एनर्जीज को, कंप्लेनिंग एनर्जीज को खत्म कर दें, और अपने भीतर के समस्त जो भी संताप है उन्हें खत्म करें और क्रांति के साथ दिव्यता की ओर बढ़े। गुरुदेव कह रहे हैं, अतीन्द्रिय क्षमता की का जागरण मैं आपकी कर दूंगा। वायरलेस, हमारे अंदर टेलीविजन लगे हुए हैं, वायरलेस लगे हुए हैं, इतने सारे वैज्ञानिक उपकरण लगे हुए हैं जो साधारण आदमी को नहीं मिल सकते, लेकिन आपको मिल सकते हैं। शर्त केवल यह है कि आपके भीतर जो कोराम मचा रहता है आप उसे बंद कर दीजिए। रेडियो की फ्रिक्वेंसी मिलानी होती है ना, वो याद है? वो पहले जमाने में जब हम छोटे होते थे, आजकल के बच्चों को तो पता भी नहीं होगा, वो एंटीना, एक एंटीना लगा रहता था और नीचे से एक जना नीचे खड़ा होता था, जब टीवी नहीं आता था एक जने को ऊपर छत पे भेजा जाता था। अरे एंटीना घुमाइयो तो फ्रीक्वेंसी मैच होती थी, उसके बाद टीवी पे पर्दे पर कुछ आएगा। अरे अगर अब यूनिवर्स से फ्रीक्वेंसी मैच करनी है, अतीन्द्रिय क्षमताओं का जागरण करना है, तो नीचे का एंटीना एक ऊपर खड़ा हुआ है। गुरुदेव तो एंटीना लेकर खड़े ऊपर, कह रहे भाई मैं तुम्हारी फ्रीक्वेंसी से, मैं जैसे इसको सेट करता हूँ तुम भग जाते हो, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी ही नहीं सेट हो रही। टीवी का डिब्बा लेके इधर उधर भागते थे क्या? टीवी का तार सेट किया और उसके बाद खबरदार किसी ने एंटीना हिलाया तो कितना गुस्सा कर देते थे। अरे अच्छा भला रामायण आ रही थी, अच्छा भला टीवी आ रहा था, एंटीना हिल गया, कौवे ने हिला दिया, इसने हिला दिया। कौवे पे भी गुस्सा हो जाते थे, कौवा अगर अगर आके बैठ गया। अब जरा सोच के देखो, हम नीचे बैठे हैं और हमको अतीन्द्रिय क्षमताओं की आवश्यकता है। परावाणी, गुरुदेव परावाणी से बात करते हैं, अभी भी तो कर रहे हैं, गुरुदेव भी तो बात कर रहे हैं, परावाणी उनकी जागृत है पूरी तरह। किससे बात करें? जब अंदर हमारे पास, भगवान के पास जब हम जाते हैं ना, उनकी सुनने का तो समय है नहीं। दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कोई हमें सुनता नहीं, ठीक है? तो हमको भगवान की सुनने का भी समय नहीं है। हम इतनी सारी बातें, इतना सारा पुलिंदा, इतने सारे दुख लेकर जाते हैं कि भगवान कहते हैं अच्छा मुझे मौका मिले तो मैं कुछ बोलूं। परावाणी किसे सुनाई आती है? परावाणी उसे सुनाई आएगी जो भीतर से खाली हो गया, जिसके पास भीतर कुछ सुख दुख है ही नहीं देह का, उसको सुनाई आएगी। और इसी को अतीन्द्रिय क्षमता कहते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं मैं तो टेलीपैथी से तुमसे बात करने को तैयार बैठा हूं। तुम लोग सिस्टम तो अब अपने आप को टीवी मान ले हम थोड़ी देर के लिए, राइट? और आत्मा को कहते हैं जो हमें जगा रही है। ये लेखनी क्या है? ये लेखनी वो है जो कह रही है अरे हिलो मत, ठीक से बैठो, ऊपर गुरुजी एंटीना लगा के ठीक कर रहे हैं, ऐसे मान लो। तो सुन तो लो आत्मा की बात। जब तक हम परम पूज्य गुरुदेव की बात को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं और सुनकर आनंद नहीं लेना है, आनंद लेने की यात्रा नहीं है, आनंद अनुभव करने की यात्रा है। आनंद परमानंद को जीना है, संतोष को जीना है,
भीतर एक दिव्य मुस्कान को जीना है तो फिर कहना मानना पड़ेगा। गुरुदेव कह रहे हैं आपके अंदर मैंने सारे सिस्टम रखे थे। भगवान ने जब हमें बनाया ना, हमारे अंदर बहुत सारे सिस्टम रखे थे। क्या विश्वामित्र को गायत्री मंत्र हवा में ऐसे ही प्राप्त हो गया होगा? कोई तो शक्ति होगी ना। परावाणी से ब्रह्मा ने गायत्री मंत्र उनके कान में बोला। गायत्री मंत्र साइंटिफिकली प्रूवन है, चेक करके देख लीजिए। कैसे मिला विश्वामित्र को? कौन सी अतीन्द्रिय क्षमता जागृत हो गई उनकी? क्या प्रहलाद को नारायण के दर्शन, ध्रुव को नारायण के दर्शन ऐसे ही हो गए? अरे कोई तो अतीन्द्रिय क्षमता जागृत हुई होगी। क्या मीरा को गिरधर विलय करके यूं ही ले गए? कोई तो भीतर शक्ति जागृत हुई होगी। भीतर किसके जागृत होती है? जो खाली होगा। अगर मेरे बर्तन में कीचड़ पड़ा हुआ है और भगवान उसमें दूध डाल दें तो दूध बेकार हो जाएगा। भीतर की कीचड़ को तो हटाना पड़ेगा, और कीचड़ हटाने से काम नहीं पड़ेगा। बर्तन को रंगाई मंजाई पुताई पर भी लगाना पड़ेगा। बर्तन को साफ करना पड़ेगा भाई, अंदर से इतना गंदा पड़ा है। उसके बाद दूध डालने लायक होगा। आपके बर्तन में थोड़ा सा रेत हो, थोड़ी सी कीचड़ लगी हो, दूध वाला आया, आप उसमें दूध ले लोगे क्या? नहीं लोगे ना। बर्तन एकदम चमकता होना चाहिए, नहीं तो कहोगे दूध फट जाएगा, दूध खराब हो जाएगा। ऐसे कैसे दूध ले ले इस गंदे बर्तन में? तो इस देह रूपी बर्तन में अगर गंदगी भरी होगी, कंप्लेन्स भरी होंगी, शिकायत भरी होगी, रोना धोना भरा होगा, तो भगवान दिव्यता कैसे डालेंगे? उसमें भी हमें भगवान ने एक ऑप्शन दे दिया, यार तुमसे खाली नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खाली नहीं हो रहा, तुम बैठ तो जाओ शांति से। मैं तुम्हें इतना भर दूंगा, इतना भर दूंगा कि जो अवांछनीयता है वो अपने आप बह जाएगी। ये एग्जाम्पल कई बार देती हूँ। एक ग्लास इमेजिन करो, उसमें गंदा पानी भरा है, ठीक है। अब गुरुदेव कहे कि ये ग्लास उल्टा नहीं होना, इसको उल्टा करे बिना इसमें साफ पानी भर दो। तो उसका क्या तरीका है? ग्लास को नल के नीचे लगाओ, नल खोल दो, और नल में से साफ पानी जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा। एक टाइम आएगा कि ग्लास अपने आप साफ हो जाएगा। तो हमसे अगर सफाई नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, देह रूपी ग्लास को सीधा करके बैठो। सीधा करके बैठना मतलब जप करने के लिए गायत्री जप उपासना सही तरीके से। उसके बाद अपने सहस्त्रार चक्र को, इस पर गायत्री माता को देखो। उसके बाद भावना करो कि ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड की जितनी भी दिव्य एनर्जी है वो सहस्त्रार से हमारे भीतर प्रवेश कर रही है इस देह रूपी ग्लास में। और ये नियमित करके देखिए 90 दिन, 1 घंटा उचित धारणा के साथ, उचित इंटेंशन के साथ, उचित भावना के साथ। कोई देह भाव की नहीं, कोई लॉलीपॉप टॉफी के लिए नहीं, बस शरणागति की भाव के साथ 1 घंटा नियमित गायत्री कर देखिए। और जिसने 3 टाइम कर लिया, 1 घंटा सुबह, 15 मिनट दोपहर और 1 घंटा रात, उसका तो जीवन मैजिकल हो जाएगा। 90 दिन करके तो देखो, कैसे नहीं आएगा? अंदर की अवांछनीयताएं अपने आप बहती चली जाएंगी। लेकिन उपासना के बिना आराधना संभव नहीं है। उपासना मैंडेटरी है, परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन से बताया। और उसके बाद गुरुदेव अपने आप बात करना शुरू कर देंगे परावाणी से। अतेंद्रिय क्षमता कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई बहुत बड़ा मैजिक नहीं है। सूक्ष्म जगत से कांटेक्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अरे हम उस गुरु की संतान है जिन्होंने सारा जीवन सूक्ष्म के आधार पर जिया है। तो सूक्ष्म जगत से बात करना कोई ऐसा नहीं है कि अरे ये कोई चमत्कार है, ये कोई मैजिक है। सपनों में क्या करते हैं हम? सबको सपने आते हैं। सपनों में क्या कर रहे हैं? सूक्ष्म जगत से तो कांटेक्ट हो रहा है, यानी शक्ति तो हमारे भीतर है। देह सो रही है, भीतर की शक्ति जागृत है, और दुनिया भर के सपने दिखाते हैं, जाने कहां कहां घूम आते हैं सपनों में। तो सूक्ष्म जगत हमारे हाथ में है, सूक्ष्म जगत गुरु की शरण में। हाँ, ये इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मुझे सूक्ष्म जगत में कांटेक्ट करना है या मुझे अतीन्द्रिय शक्तियों का जागरण करना है, क्योंकि इच्छा के साथ तो गायत्री नहीं मिलती। इच्छा तो पहले ही विलय करा दी गुरुदेव ने, इसके पहले के स्वाध्याय सुन लीजिए। इच्छा खत्म, तो उसके बाद भगवान की इच्छा हमारी इच्छा बन जाती है। इस स्वाध्याय को यहीं पर पूर्ण करते हैं। बस ये जान लेते हैं कि हमारे अंदर कोहराम किस किस बात का है। अपनी कॉपी को अपने आप सहजता से जांचिए, और एक काम करिए, दिन भर में एक दिन सुबह उठें और एक हफ्ता एक अभ्यास करें। जैसे ही कोई हलचल अंदर आए, कोहराम किसे कहते हैं? मन के मुताबिक ना होना। जहां अप्रसन्नता आ गई, जहां अश्रु आ गया, जहां कसक उठ गई, जहां तकलीफ उठी, है ना, इस वाली फीलिंग को कोहराम कहते हैं। जब ऐसा हो गया, ओ क्या है, ऐसी वाली फीलिंग्स जो रेस्टलेस कर रही हैं, सुबह उठकर एक हफ्ता जैसे ही कोई कोहराम आए अंदर, जैसे ही फील हो जाए, तो रिएक्ट करने से पहले, क्रिया की प्रतिक्रिया देने से पहले कॉपी पर लिख लो ये कोहराम क्यों आया। आप जब एक हफ्ता ये रजिस्टर मेंटेन करेंगे तो आप पाएंगे छोटी छोटी चीजों पर कोहराम आ जाता है। बच्चा बैठा है, उनने पानी का गिलास गिरा दिया, आपको कोहराम आ गया। अरे भाई, एक पानी का गिलास गिरा, तुम्हारा कोहराम बच गया अंदर। अच्छा कोई बात नहीं। आपने अपनी मेट को कहा 10 बजे आना, वो 10 की जगह 11 बजे आई, कोहराम आ गया। उनने छुट्टी ले ली, कोहराम आ गया। आपको अपने ऑफिस 9 बजे पहुंचना था, आप 9 की जगह 10 बजे पहुंचे, कोहराम आ गया। आपको दिखाई देगा कि इतनी छोटी छोटी बातों पर कोहराम आ जाता है अंदर, और हम समझ ही नहीं पाते। ट्रैफिक में जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, ट्रैफिक हो गया, आगे से कोई बाइक वाला निकल गया, साइड से निकल गया, कोहराम आ गया, 2 गाली निकाल दी, उसको दे दी, उसको दे दी। हमें आइडिया ही नहीं है कि इतनी, मतलब नगण्य सी बातों पर हम कोहराम मचा देते हैं। किसी ने कुछ मुंह पर कह दिया,
कोई बुराई भलाई कर दी, कोराम आ गया। आपने खाना बनाया, दाल में नमक ज्यादा हो गया, आपके पति ने, आपके बच्चों ने कुछ कह दिया, कोराम आ गया। नमक ज्यादा होने से खुद एंजाइटी डिप्रेशन हो गया। अरे भैया, एक दाल ही तो थी, उसमें थोड़ा सा नमक ही तो ज्यादा हुआ, इसमें क्या कोराम। एक प्रेजेंटेशन बनाई, जैसा आउटपुट आप चाहते थे वैसा नहीं आया, कोराम आ गया। आप एक हफ्ता डेटा बनाकर देखना, आपको लगेगा क्या कर रहे हैं हम अपने जीवन के साथ, इतनी नगण्य चीजों से अंदर कोराम आ रहा है। ऐसे में भगवान कैसे अतीन्द्रिय क्षमता को जागृत करेंगे, कैसे दिव्यता को जागरण करेंगे। थोड़ा स्थिर चित हो जाओ और फिर मुस्कुराओगे। जिस मुस्कुराहट की बात कर रहे हैं ना, एक हफ्ते बाद जब अपना डेटा देखोगे तो फिर अपने सिर पर हाथ रख के बैठोगे, अरे कर क्या रहे हैं यार, ये छोटी छोटी बातें हमारी मनस्थिति को हिला दे रही हैं, जिनका कोई वजूद ही नहीं है, जिनका कोई मतलब, वो ऐसा है कि बच्चे ने अभी पानी गिराया, आपको याद भी नहीं रहेगा। आप किसी को याद है, किसी माँ को, कि बचपन में उसके बच्चे ने कितनी बार टॉयलेट की, कितनी बार पानी गिराया, कितनी बार पॉटी करी, कितनी बार क्या शैतानी करी। एक याद में नहीं रहने वाली चीजों पर कोहराम आ रहा है। मतलब तो फिर वो चीजें जो सीधा भावनाओं को हर्ट करती हैं या भावनाओं को छूती हैं, जो जन्म जन्म याद रहने वाली हैं, उन पर कोराम क्या होगा। ये तो नन्ही नन्ही बातें, इन पर कोराम है। अब सोचो किसी ने तुम्हारे थप्पड़ मार दिया, भगवान ना करे हो, राइट, लड़ाई झगड़े में, अब यहाँ क्या होगा। ये कोराम तो ऐसा है जो हटेगा ही नहीं, ये तो चित्त पर बैठ जाएगा। आपका किसी ने असम्मान कर दिया, ये कोराम तो ऐसा है पता नहीं क्या हो गया, वो आदमी भी गया, वो सामने वाला देह भी त्याग देगा ना, तो भी आप कोराम को लेकर घूम रहे होंगे सड़े हुए आलू की जैसे। अरे भाई, हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस दिशा जा रहे हैं, हम क्यों नहीं अपनी कॉपी को जांच रहे हैं, हम क्यों नहीं स्थिर हो रहे। और जब हम एक हफ्ता, लेकिन ये शॉर्टकट की यात्रा नहीं है। आप ऐसे सोचें कि आज सुन लिया, बड़ा इंटरेस्टिंग है और हो गया, ऐसा ना हो पाएगा। एक हफ्ता बिल्कुल तटस्थता से बस बैठना है, कॉपी बना लेना और लिखना है। बस हलचल हुई, और हलचल का कारण, अभी काम मत करना कि कारण को ठीक कैसे करें, उस पर मत करना, पर पहले ये तो पता चले कि कारण कितने हैं। एक हफ्ते बाद खुद ही मुस्कुराहट आएगी कि यार ये क्या कर रहे हैं हम, इतनी छोटी छोटी बातों पर हिल जा रहे हैं। तो ये कोई बात है हिलने की, कोई बात नहीं है। और फिर आपको एक्चुअल मक्खन निकल कर आएगा, पर ये अभ्यास के साथ ही होगा। तो आज का स्वाध्याय यहीं पर गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। आशा है जो काम करेगा उसको परिणाम मिलेगा। गुरुदेव ने कहा ना, परिणाम की ओर ले जा रहे हैं। जो अभ्यास करेगा उसको परिणाम मिल जाएगा, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, आपका जीवन है, आप ही को डिसाइड करना है कि जीवन किस दिशा जाना है। इस देह ने करके देखा, मैंने करके देखा, और मेरी तो हंसी निकल गई बाद में कि यार मैं जीवन के साथ क्या कर रही हूँ, क्यों खेल खिलाड़ कर रही हूँ। गुरुदेव ने मैं क्या हूं में इसको समझाया, और जब इम्प्लीमेंट करके देखा तो लगा हे भगवान, दिन जीवन में समस्या ही नहीं है, बस बनाई हुई समस्या है। सारी समस्या मेरे अहम की बनाई हुई निकली। आउटपुट वॉज, इट इज ऑल ईगो विच इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम्स इन लाइफ। प्रॉब्लम है ही नहीं लाइफ में, जबरदस्ती की छोटी छोटी सिचुएशंस को राई को पहाड़ बनाकर बैठी थी। और जब वो समझ में आया तो हंसी निकल गई, फिर अभ्यास प्रयास किया तो जीवन आनंद में हो गया। अब तो हंसी आती रहती है, और फिर थैंक यू आता है उन परिस्थितियों के लिए। चलो कभी तो ठीका, कभी तो सिखाया गुरुदेव ने। तो इस यात्रा पर सीखने के लिए अनंत है। मैं अभी भी सीख रही हूँ, हर स्वाध्याय के साथ कुछ सीखती हूँ, जितना गुरुदेव पढ़ा रहे उतना सीख रही हूँ। और यही लग रहा है कि हम सब साथ में सीखते चले और पर चिंतन ना करें, है ना। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी अपना ध्यान रखिए। भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने के लिए सभी को आभार। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ लें। युग दृष्टा, युग ऋषि, परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी जन जन के जीवन को प्रभावित कर सकती है, जन जन का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, हर किसी को परमानेंट आनंद की तरफ ले जा सकती है। इस कार्य को करने में हमें आपका सहयोग चाहिए। अगर ये वीडियो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं तो इन्हें विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।